तो आज हम देखेंगे कि हम एक EC2 इंस्टेंस कैसे बना सकते हैं हमारे AWS कंसोल पे। उसके लिए मतलब बहुत इजी स्टेप्स है। और EC2 इंस्टेंस एक ऐसी सर्विस है AWS में जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्विस है। मतलब जितने भी सर्वर के रिलेटेड टास्क है, हम पूरे के पूरे मेजॉरिटी ऑफ द टास्क हम EC2 इंस्टेंस पे ही करते हैं, जिसके लिए हमें कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए, जैसे कि वर्चुअल मशीन्स क्या होते हैं, सर्वर्स कैसे काम करते हैं और वो सब चीज़ें। उसे फिलहाल तो हम उसे बाकी के टॉपिक्स में कवर करेंगे। अभी हम देखेंगे कि एक EC2 इंस्टेंस कैसे बनाते हैं AWS में, जो कि एक बहुत ही आसान स्टेप्स है, लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। मतलब उसके बिहाइंड बहुत सारा लॉजिक है, लेकिन अभी हम फिलहाल तो नॉर्मली देखेंगे कि कैसे क्रिएट होता है। एक बेसिक लेवल पे एक बेसिक ओवरव्यू देखेंगे उसका, और उस पर एक अपना Nginx सर्वर इंस्टॉल करेंगे, जो कि एक प्रॉक्सी सर्वर होता है। जस्ट उसको एक्सेस करके देखेंगे कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आ चुका हूँ हमारे EC2 इंस्टेंस पे, मतलब EC2 सर्विस पे, जो कि है Amazon इलेक्ट्रिक क्लाउड कंप्यूट सर्विस। यहाँ पे हम बेसिकली अपने सर्वर्स बनाते हैं। अभी हम एक बेसिक सा सर्वर बनाएंगे, हमारे Nginx सर्वर ऑन द EC2 इंस्टेंस। तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक नीड चाहिए, जैसे कि which operating systems we want to use, like Ubuntu और different कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि Ubuntu चाहिए, Amazon Linux चाहिए या विंडोज चाहिए, वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें रैम कितनी चाहिए, कितना CPU चाहिए, हाँ वो सब चीज़ें, और स्टोरेज, ये सब हमें ये करना पड़ेगा। तो EC2 एक एग सर्विस है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, जिसे कि हम यूज़ करेंगे। बेसिकली उसके लिए हम सबसे पहले उस पर्टिकुलर सर्वर को नाम देंगे, जो कुछ रहेगा हमारा। तो मैं इसको सिंपली Nginx देता हूँ नाम, Nginx। और मैं Ubuntu सिलेक्ट कर लूँगा, जिसमें कि जो अभी Ubuntu का लेटेस्ट सर्वर है, Ubuntu 24.02। अब इसमें भी मतलब सब बहुत सारे, लेकिन मेनली ये लूँगा। और इसका एक इम्पोर्टेंट ये है कि ये फ्री ट्रायल एलिजिबल है, तो उसी को हम चूज़ करेंगे। ओके। उसके बाद हमें ये फिक्स डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कितना रैम चाहिए और वो सब चीज़ें कितनी चाहिए। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हमारा CPU कितना होना चाहिए। तो ये जो है T2 माइक्रो इंस्टेंस टाइप, तो इसका जो CPU है वो है 1 वर्चुअल CPU एंड 1 GB रैम, जो कि अभी हमारे लिए इनफ है, तो हम इसी को लेंगे। और ये फ्री ट्रायल एलिजिबल है। अगर आप फ्री अकाउंट एलिजिबल ये कर रहे हो तो ये बेस्ट है उसके लिए, नहीं तो बाकी हमें बिलिंग आ सकती है, तो ये लेंगे फ्री ट्रायल एलिजिबल। उसके बाद हम एक की बनाएंगे। जैसे बनाता हूँ मैं कि Nginx की ओके। ये हमें बहुत हेल्पफुल है, और ये वन टाइम ही बनती है। जब हम इंस्टेंस क्रिएट करते तभी बनती है। अगर तुमसे ये की खो गई तो मतलब हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, फिर उसके लिए बहुत सारे इश्यूज आएंगे फिर। तो ये है नेटवर्किंग सेटिंग्स। तो यहाँ पे हम सिंपली ज़्यादा इसके डीप नहीं जाएंगे, ओवरव्यू में यहाँ पे ये करेंगे, हम पोर्ट अलाउ करेंगे। ये तो मस्ट होता है, जैसे कि ये एक लिनक्स बेस्ड सिस्टम है, तो हमें इसको एक्सेस करने के लिए असिस्ट करना पड़ेगा, तो ये मस्ट इनेबल होना चाहिए। उसके बाद जो Nginx है वो हम उसको एक्सेस करेंगे वाया वेब ब्राउज़र। उसके लिए हमें HTTPS और HTTP ये दोनों पोर्ट इनेबल चाहिए। वो हो गया। उसके बाद हमें हमारा कॉन्फ़िगरेशन ये करना पड़ेगा, जो कि हमारा स्टोरेज है। तो अभी ये मिनिमम 13 GB जो होता है वो फ्री ट्रायल एलिजिबल है, तो वहाँ तक ले सकते हैं अपन। तो 8 GB इज़ इनफ फॉर राइट नाउ, तो मैं उसी को बाय डिफ़ॉल्ट लगता हूँ, चेंज नहीं करूँगा। ये जो एडवांस वाला टॉपिक है, इसमें बहुत सारे फिर डिफरेंट थिंग है, लेकिन अभी हम उसको छेड़ेंगे नहीं, तो सिंपली उसको वैसे ही छोड़ देंगे। और ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर मुझे सिमिलर टाइप के बहुत सारे इंस्टेंसेस बनाने हैं यही सेम कॉन्फ़िगरेशन के, तो यहाँ से हम बना सकते हैं। लेकिन अभी सिंपली मैं एक ही इंस्टेंस लॉन्च करना चाहूँगा, तो वही रखता हूँ।
यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें दी होती है, जैसे कि हम कौन सी IAM यूज़ कर रहे हैं और हमारा जो इंस्टेंस टाइप वो क्या है और सिक्योरिटी ग्रुप ये कुछ है, तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं और सिंपली लॉन्च कर देंगे। तो ये बेसिकली इनिशियली कुछ टाइम लेता है। तो इससे हम थोड़ा टाइम लेंगे। यहाँ पे जाएंगे इंस्टेंस पे, सीधे रनिंग वाले देखेंगे कौन से रनिंग है। इसमें कुछ बेसिक हेल्थ चेक्स होते हैं फॉर इनिशियल लेवल। तो जैसे मतलब इंस्टेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसकी कुछ बाइनरी लोड होगी, सब चीज़ें। और जैसे ही सब सब कुछ हो जाएगा, हमारा इंस्टेंस जैसे रन हो जाएगा, तब ये स्टेटस पूरा का पूरा ग्रीन में आ जाएगा और बोलेगा कि एवरीथिंग इज ओके। हाँ, तो इसको थोड़ा टाइम लेता है। तब तक हम कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे इसके बारे में, जैसे कि डिटेल्स में जो इसका पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है। पब्लिक आईपी एड्रेस से हम इसको एक्सेस कर पाएंगे ओवर द इंटरनेट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अभी ये इंस्टेंस रनिंग में आ चुका है। चेक करते हेल्थ चेक्स का। अभी हेल्थ चेक्स कंप्लीट नहीं हुई इसकी। हाँ, तो इसके बाद इसका इंस्टेंस टाइप क्या है, जैसे कि 22 माइक्रो है, तो वो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद कौन सा VPC है, वो एक इम्पोर्टेंट है, VPC सबनेट। और उसका जो सिक्योरिटी ग्रुप रहेगा वो यहाँ पे दिखेगा सिंपली। और सिक्योरिटी ग्रुप में वही होता है कि इनबाउंड आउटबाउंड कौन से रूल हमने डिफाइन करे हैं, तो यहाँ पे है वो। तो इसको थोड़ा टाइम देते हैं। ये कभी कभार कुछ ज़्यादा ही टाइम लेता है, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। थोड़ा टाइम लेगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि मतलब हमें देखनी पड़ती है, बट अभी हम बहुत इनिशियल लेवल पे कर रहे हैं, तो इसलिए मतलब ज़्यादा कुछ सोचेंगे नहीं इसके बारे में। हाँ, तो अभी हेल्थ चेक्स के ग्रीन मतलब हो चुका है। इट मीन्स कि एवरीथिंग इज ओके, और जो इंस्टेंस है वो अभी अवेलेबल है, तो हम हमारा आगे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसको कनेक्ट करेंगे। अभी कनेक्ट करने के लाइक एक दो तरीके हैं जो कि हम अभी फ़िलहाल नहीं देखेंगे। हम सिंपली कंसोल पे ओपन करेंगे इसको। तो सिंपली इसको कनेक्ट बोल देंगे ऑलरेडी, क्योंकि उसका पब्लिक आईपी और वो सब फिक्स है। तो उसको कनेक्ट करेंगे, एक नए टैब में खुल जाएगा। बाकी के टैब में क्लोज कर देता हूँ। और अभी कनेक्ट हो चुका है इंस्टेंस से हम। अब हम इसको सिंपली अपडेट कर देंगे, sudo apt get अपडेट बोल के। थोड़ा टाइम लेगा, इसको थोड़ा टाइम देते हैं। ये थोड़ा इनिशियली थोड़ा टाइम लेगा। हम इसका इंस्टेंस का हेल्थ और वो सब चेक देख सकते हैं कि नेटवर्क विटवर्क का क्या लाइक किया है मॉनिटरिंग में जाके। उसके लिए क्लाउड वॉच हमने अभी तक ये नहीं करा, क्लाउड वॉच एजेंट का, तो उसको छोड़ देते हैं। ओके, तो ये हो चुका है अपडेट। अब हम इंस्टॉल करेंगे sudo apt get install nginx ऐसे बोलेंगे। अब ये nginx इंस्टॉल हो रहा है हमारे उबंटू पे। और ये हमारा nginx हो चुका है। हम एक बार उसकी वो देखेंगे रनिंग है नहीं, उसके लिए हम सिस्टम सीटीएल यूज़ करेंगे। सिस्टम सीटीएल स्टेटस ऑफ nginx। ओके, तो ये एक्टिव रनिंग है। तो हम सिंपली अभी जाएंगे, उसका लेंगे पब्लिक आईपी एड्रेस और इसको यहाँ पे टेस्ट करेंगे विद द पोर्ट ऑफ 80। और यहाँ पे हमारा nginx
सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, और हम एक बार उसको टेस्ट भी करेंगे कि वो हो चुका है या नहीं। हाँ, इट इज़ रनिंग फाइन। तो हाँ, तो ये तो हो चुका है, और मेन इसको हमें टर्मिनेट भी करना है जब हो जाए, क्योंकि नहीं किया तो बिलिंग आ सकती है। तो इसको मैं कर दूंगा टर्मिनेट। यस, आई वांट टू टर्मिनेट दिस वन, और ये हो रहा है अभी टर्मिनेट। तो कुछ इस तरीके से हम EC2 इंस्टेंस बनाते हैं। और ये मतलब EC2 इंस्टेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्विस है AWS में, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम यूज़ करते हैं हर जगह। इस पे बहुत सारे सर्वर्स रनिंग होते हैं। तो बस आज के लिए यही था।